ये मेन रोड के ऊपर ये दो कब्रें हैं और इन कब्रों की आपको मैं अभी जो है ना वो हिस्ट्री बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ कि ये रोड के ऊपर क्यों बनाई गई हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को लड़ाई के दौरान फायर मार दिया। जिस जगह पे इनकी कब्रें बनी हुई हैं इसी ज़मीन की वजह से, और जिस ज़मीन के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। और एक ये कब्र है और इसके साथ एक ये कब्र है और ये लोगों के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। सारी गंदगी आप साइड पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे गंदगी का ढेर है, यहाँ पे गंदगी का ढेर है। यकीनी तौर पे जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सबक ज़रूर हासिल करते हैं और सबक हासिल करना चाहिए कि जिस ज़मीन के हसूल के लिए इन्होंने लड़ाई की तो उसी ज़मीन के अंदर ये पड़े हुए हैं और इस ज़मीन में, इस जगह पर कोई चीज़ भी तामीर नहीं हो सकी, जस्ट उनकी कब्रें हैं। ये हमारे लिए बहुत इबरत है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ज़रूर हिस्सा देना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों तो हम सुरखरू होकर जाएं और अल्लाह पाक हमें बख्श दे, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। यार ये एक कह सकते हैं कि सबक आमोज़ वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये रोड के ऊपर आप दो कब्रें देख रहे हैं। ये बिल्कुल एक शहर है जो कि अलीपोर्ट और शहर सुल्तान से थोड़ा सा पहले आता है। ये मेन रोड के ऊपर ये दो कब्रें हैं और इन कब्रों की आपको मैं अभी जो है ना वो हिस्ट्री बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ कि ये रोड के ऊपर क्यों बनाई गई हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि कब्रें जो हैं वो कब्रिस्तान में होती हैं। ये देखें, ये ट्रैफिक गुजर रही है, मेन रोड है और अभी आप देख लें बड़ा ट्राला गुजर रहा था यहाँ से। और एक ये कब्र है और इसके साथ एक ये कब्र है। तो जनाब इनकी हिस्ट्री ये है, तकरीबन कोई 35 से 40 साल पहले ये दो भाई जिस जगह पे इनकी कब्रें बनी हुई हैं इसी ज़मीन की वजह से ये आपस में लड़े। इनके केसेस चलते रहे अदालतों में इसी 2-3 मरले ज़मीन की वजह से। और जब केसेस चलते रहे, रिज़ल्ट नहीं आया, घर में लड़ाइयाँ होती थी, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को लड़ाई के दौरान फायर मार दिया। यहाँ के जो लोगों से मालूमात मिली हैं, एक दूसरे को लड़ाई में फ़ायर मार दिया और उसके बाद ये दोनों की मौके पे डेथ हो गई। तो इनके जो वालिद साहब थे उनकी भी अब जो है वो डेथ हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने इबरत के तौर पर इन अपने दोनों बेटों को उसी जगह पे उनकी कब्रें बनवा दी जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए ये आपस में लड़े और जिस ज़मीन के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, जिस ज़मीन के हसूल के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी, ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। आज वो जगह देखें कुछ भी तामीर नहीं हो सकी और उनकी कब्रें यहाँ पे बनी हैं और ये लोगों के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने दोस्त ज़मीनों जायदादों के चक्कर में लड़ाई झगड़े करते हैं, ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों से और ख़ास तौर पे अपनी बहनों का हक़ खा जाते हैं, बेटियों को हिस्सा नहीं देते और तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये यहाँ से इबरत पकड़नी चाहिए कि ये जो है ना इस तरह फिर अंजाम होता है, बंदा मट्टी में चला जाता है। और इन दो भाइयों को देख ले, ये अब लोगों के लिए इबरत है। जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं वो इबरत पकड़ते हैं। यहाँ पे देख लें मट्टी वाली जगह है, सारी गंदगी आप साइड पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे गंदगी का ढेर है, यहाँ पे गंदगी का ढेर है, ठीक है। रोड पे सारा दिन धूल मट्टी इन कब्रों पे पड़ती रहती है और यहाँ पे ये। तो इन चीज़ों से हमें यकीनी तौर पे जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सबक ज़रूर हासिल करते हैं और सबक हासिल करना चाहिए कि जिस ज़मीन के हसूल के लिए इन्होंने लड़ाई की, एक दूसरे को कत्ल कर दिया, मार दिया, फायर कर दिया, तो उसी ज़मीन के अंदर ये पड़े हुए हैं और इस ज़मीन में, इस जगह पर कोई चीज़ भी तामीर नहीं हो सकी, जस्ट उनकी कब्रें हैं। ये हमारे लिए बहुत इबरत है। हमें यकीनी तौर पे इससे इबरत लेनी चाहिए और अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ज़रूर हिस्सा देना चाहिए और अपने रिश्तों से इस दुनियावी चीज़ के लिए, चंद टुकड़े ज़मीन के लिए, या कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को, मुख्तसर ज़िंदगी को इन फजूलियात में, लड़ाई झगड़ों में, इन दुनियावी चीज़ों के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों,
तो हम सुरखरू होकर जाएं और अल्लाह पाक हमें बख्श दे, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तो मैं दुआ करता हूँ आप सब दोस्तों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आपने शेयर करना है और इसको लाइक भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग जो हैं वो इससे सबक हासिल कर सकें कि ज़मीन के इस टुकड़े के लिए ये दो भाई लड़े और उसी टुकड़े में कोई तामीरात नहीं हुई और दोनों ये भाई जो हैं इसकी कब्रें बन गई। अब ये रोड पे पड़ी हुई हैं और जो भी लोग आते हैं बाहर से पूछते हैं ये कब्रें क्यों बनी हैं, तो उनको बताया जाता है ये दोनों भाई लड़ते थे इसी ज़मीन की वजह से जिसके अंदर इनकी कब्रें बनी हुई हैं। तो लड़ाई के दौरान दोनों मारे गए थे और एक दूसरे को कत्ल कर दिया था और इसी जगह उनको जो है ना उनको दफन कर दिया गया। तो ये हमारे लिए इबरत है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।